लास्ट टाइम हमने देखा था प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। प्रोसेस की जो है वो स्टेट्स होती हैं। प्रोसेस के बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। टू स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इसके अंदर ये होता है कि प्रोसेस जो है, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करते हैं, अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑन करते हैं, उस एप्लीकेशन ऑन करने के बाद जैसे ही वो आपकी एप्लीकेशन हार्ड डिस्क से सबसे पहले जो है वो रैम के अंदर लोड होती है। जब रैम के अंदर लोड हो जाती है तो उसके बाद साथ ही उसके अंदर उसको प्रोसेसर को असाइन कर दिया जाता है उस एप्लीकेशन को। प्रोसेसर जो है वो उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है, और अगर वो एप्लीकेशन मुकर्ररा प्रोसेसर के टाइम के अंदर वो एप्लीकेशन हो जाती है एग्जीक्यूट, तो ठीक, वेल एंड गुड। नहीं तो वो जो है वो एप्लीकेशन दोबारा वापस रेडी क्यू के अंदर आ जाती है। ये एक वेरी वेरी सिंपल डायग्राम है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन है डायग्राम बी जो आपको नजर आ रही है, आपको डायग्राम बी, इस डायग्राम के अंदर है बी डायग्राम के अंदर ये फिगर 3.5 है, ये क्यू होती है। जैसे ही कोई एप्लीकेशन आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें से कोई ना कोई एप्लीकेशन आपने चलाई, तीनों एप्लीकेशन आपने इकट्ठी रन की, जैसे ही आप तीनों एप्लीकेशन इकट्ठी रन करेंगे तो वो तीनों एप्लीकेशन क्यू के अंदर आ जाएंगी। क्यू जो है वो बेसिकली होती है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस के ऊपर जो है वो चलती है क्यू। जैसे ही वो क्यू के अंदर ये तीनों चीजें आ जाती हैं, जैसे ही वो ये क्यू कहाँ पर है, ये क्यू हमारे पास रैम के अंदर है। जैसे ही हार्ड डिस्क से प्रोसेस लोड होता है वो सीधा के अंदर चला जाता है रैम के अंदर। वहां पर रैम के अंदर आगे वहां पर हो जाता है डिस्पैच। डिस्पैच किसको होगा? प्रोसेसर को। प्रोसेसर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगा। अगर ये प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट हो जाती है तो नहीं, तो ये फिर दोबारा वापस ये जो पास लिखा हुआ है इसके अंदर, ये पास लिखा हुआ है, ये दोबारा वहां पर वापस आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास पास लिखा हुआ है, ये दोबारा प्रोसेसर जो है यहाँ से दोबारा हमारे पास एंटर वाली स्टेट के अंदर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास टू स्टेट, ये हमारे पास प्रोसेस मॉडल है। आगे हमारे पास आगे आता है जी 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल के अंदर हमारे पास 5 स्टेट्स होती हैं। रनिंग स्टेट होती है, रेडी स्टेट होती है, ब्लॉक स्टेट होती है, न्यू स्टेट होती है और एग्जिट स्टेट होती है। रनिंग स्टेट क्या होती है? जब आपके पास कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर के अंदर चल रही है, क्रोम आपके पास चल रहा है, हमारे पास वीएलसी प्लेयर चल रहा है, हमारे पास कोई ऑटो कैड का टूल चला रहे हैं, जब किसी एप्लीकेशन को प्रोसेसर मिला होता है, प्रोसेसर किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो वो आपके पास कहलाती है रनिंग स्टेट। रेडी स्टेट ये होती है रैम के अंदर। जैसे ही कोई एप्लीकेशन आपकी हार्ड डिस्क से, जैसे ही आप उसके किसी ऑटो कैड के बटन को आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटो कैड जो है वो हार्ड डिस्क से लोड होगी रैम के अंदर। जब हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड होगी तो वो इट मींस कि वो एप्लीकेशन अब रनिंग, चलने के काबिल हो गई है, तो वो इस चीज को हम कहते हैं रेडी स्टेट। ब्लॉक स्टेट ये होती है कि अगर कोई आपको बीच में से एक आता है जी मैसेज प्लस प्रेस वाई टू कंटिन्यू, और जब तक आप वाई प्रेस नहीं करेंगे वो एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो जब तक आप उसको आगे नहीं प्रोसेस करेंगे, कोई किसी इवेंट का वेट कर रही है प्रोसेस वाई, इवेंट आयो का वेट कर रही है। आयो से क्या हमारा इनपुट है, इनपुट क्या करना है जी, आपने यस का बटन प्रेस करना है। तो जब तक आप यस का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो वो चीज एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये हमारे पास ब्लॉक स्टेट होती है। ये न्यू है। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होगा,
जैसे ही आप ऑटो कैड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रोम के वीएलसी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये न्यू स्टेट है जी। एग्जिट है, जैसे ही आप किसी प्रोसेस को बंद कर देते हैं, किसी एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, तो वो आपके पास एग्जिट स्टेट होती है। ये इसकी आगे डायग्राम है। ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई है इसकी कल बड़ी डिटेल से। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास ये सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आ जाती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जैसे ही ये चीजें जो आपकी स्टोर हैं, जैसे ही आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो हार्ड डिस्क से जो है वो सीधा लोड हो जाएगा न्यू स्टेट के अंदर। ये न्यू स्टेट यहाँ पर रैम है, आप समझ लें, यहाँ पर सपोज कर लें कि ये आपके पास रैम है। सेकेंडरी स्टोरेज से, हार्ड डिस्क से जैसे ही आप चीज को लोड करते हैं वो सीधी आप सबसे पहले हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड होती है। रैम में जब लोड हो जाएगी तो उसके बाद उसको जो अगला फेज है, जो अगली चीज है, उसको मिलनी है आपके पास प्रोसेसर। रैम से वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने के लिए किधर जाएगी? प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर में किस जगह पे जाती है वो एप्लीकेशन? वो प्रोसेसर की कैशे मेमोरी के अंदर जाती है। प्रोसेसर के अंदर भी आपके हमारे पास दो तरह की कैशे होती है, L1 कैशे होती है और L2 कैशे होती है। L1 कैशे जो है वो प्रोसेसर के अंदर लगी होती है और L2 जो कैशे है वो हमारे पास मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है। तो ये L1 कैशे जो है, ये कैशे एक ऐसी रिपोजिटरी है, टेम्पररी जगह है जिसकी एक तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की स्पीड है, और नेक्स्ट ये है कि ये टेम्पररी यहाँ पर चीजें जो भी इंस्ट्रक्शन है रैम प्रोसेसर के अंदर जो लाई जाती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारी की सारी आपके पास किधर होती हैं? अपना प्रोसेसर के अंदर, कैशे मेमोरी के अंदर। तो जैसे ही प्रोसेस चीज पहले हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड होगी और रैम से जो है वो आपके पास ये रेडी स्टेट से मुराद ये है, यहाँ पर ये आ जाएगी रेडी। न्यू से एडमिटेड होगी रेडी के अंदर। अब ये रेडी है, प्रोसेसर के अंदर आ गई, बिल्कुल रेडी है कि अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर जो आपके पास ये जो क्यू का निशान है, ये जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है, ये आपके पास एक रेडी क्यू है। इसका मतलब जिस हिसाब से प्रोसेस चीजें इसके अंदर आ रही हैं उस हिसाब से इसके अंदर सारी की सारी चीजें यहाँ पर फिटेड है, इसके अंदर रेडी क्यू लगी हुई है। प्रोसेसेस आ रही हैं, प्रोसेसर आ रहे हैं और वो सारी की सारी रेडी क्यू के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये रेडी क्यू है, यहाँ पर रनिंग है। नेक्स्ट स्टेट जो है वो रनिंग स्टेट है, और रनिंग स्टेट से मुराद ये है कि उसको प्रोसेसर मिल जाएगा। ये रेडी स्टेट से हमारे पास रनिंग स्टेट आ गई, और इस चीज को हम कहते हैं जी डिस्पैच करना, शेड्यूलर डिस्पैच। डिस्पैच शेड्यूलर होता है जो कि चीज को जो रेडी होती है, जो चलने के काबिल होती है। जिन स्टूडेंट्स ने माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट पढ़ा है या जिन्होंने डीएलडी का सब्जेक्ट पढ़ा है उनको पता है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर होता है, जो कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन चलनी होती है, एक वो इंस्ट्रक्शन जो इस वक्त बीइंग एग्जीक्यूटेड है, जो चल रही है प्रोग्राम के अंदर, और एक होती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इसके बाद चलनी है। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास रेडी क्यू के अंदर होती है, इस क्यू के अंदर लगी होती है। जो आपके पास ये जो क्यू नजर आ रही है जहां पर चीजें आ रही है सारी, यहाँ से लोड होके न्यू के अंदर, न्यू से रेडी के अंदर, यहाँ पर लाइन लगी हुई है चीजों की एग्जीक्यूट होने की। रेडी से ये डिस्पैच शेड्यूलर होता है, स्केड्यूलर होता है। डिस्पैच स्केड्यूलर जो कि चीजों को रेडी स्टेट से प्रोसेसर के अंदर रनिंग स्टेट के अंदर लेके जाता है। और अगर रनिंग स्टेट के अंदर यहाँ पर ज्यादातर टाइम क्वांटम लगा होता है, टाइम क्वांटम जो है वो तकरीबन 2 मिली सेकंड का, 3 मिली सेकंड का लगा होता है कि प्रोसेसर अगर 10 एप्लीकेशन चल रही हैं तो 10 एप्लीकेशंस को वो प्रोसेसर जो है वो बार बार वो एक 3 मिली सेकंड हर एक एप्लीकेशन को वो प्रोसेसर देगा, और उसके बाद वो फिर अगली एक को 3 मिली सेकंड देगा, फिर अगले को 3 मिली सेकंड, फिर इसको 3 मिली सेकंड। तो इस तरह ये रनिंग है। रनिंग से अगर वो एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और वो अपना काम उसका हो जाता है,
तो देन वो एप्लीकेशन वो हो जाएगी वहां से टर्मिनेट। तो ये वहां से ये रिलीज का लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर रिलीज से मुराद ये है कि ये चीजें जो हैं वहां पर खत्म हो गई हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये एग्जिट स्टेट है। रनिंग स्टेट से जो है वो सीधा प्रोसेस जो है वो एग्जिट स्टेट की तरफ जाएगा अगर प्रोसेस जो है उसकी जॉब कंप्लीट नहीं होगी। सॉरी, अगर उसकी जॉब कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ से वो एग्जिट एग्जिट की तरफ जाएगा। और अगर जॉब कंप्लीट नहीं होती उस केस के अंदर क्या होगा, इन केस ऑफ कोई एप्लीकेशन चल रही थी तो एक बीच में हाई प्रायोरिटी की एप्लीकेशन आ गई, हाई प्रायोरिटी की, तो उस एप्लीकेशन को इंटरप्ट कर दिया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग को रोक दिया जाएगा। मिसाल है कि एक प्रोसेसर एक काम कर रहा है और बीच में ही एक हाई प्रायोरिटी की जॉब आ गई, कोई वीआईपी मूवमेंट आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई, तो उस वक्त जो है जो एग्जिस्टिंग काम हो रहा होता है, जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसको टाइम बीइंग जो है वो उस वक्त रोक दिया जाता है। और इस चीज को रोकने को हम कहते हैं इंटरप्ट कहते हैं इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट पढ़ा है या डीएलडी का सब्जेक्ट पढ़ा है, एक और सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो इसके अंदर ये इंटरप्ट का लफ्ज यूज होता है। तो इंटरप्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर मुदाखलत करना। तो जैसे ही एक एप्लीकेशन चल रही थी तो उसी उसी के दौरान ही एक दूसरी एप्लीकेशन जिसकी प्रायोरिटी हाई थी वो एप्लीकेशन आ गई, तो क्या किया जाएगा कि उस जो जो एप्लीकेशन चल रही थी उसको रनिंग स्टेट से निकाल कर दोबारा रेडी स्टेट के अंदर भेज दिया जाएगा। ये जो है एरो का निशान जो है वो आपको शो कर रहा है कि ये इसको हम रनिंग से जो है इसको दोबारा किधर ले जाएंगे, रेडी स्टेट के अंदर। अब रेडी के अंदर जब जाएगी तो ये फिर पाइपलाइन के पीछे जो है वो सबसे एंड के टेल के ऊपर ये जो रेडी क्यू लगी हुई है, ये जो हमारे पास क्यू लगी हुई है, इस क्यू की टेल के ऊपर ये चीज हमारे पास वापस आ जाएगी। और अगर ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेट मॉडल। अब यहाँ पर एक चीज ये होती है कि अगर प्रोसेस आपके पास रनिंग स्टेट के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, वर्ड चल रहा है, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एक मैसेज आता है या कोई किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, किसी सीडी की जरूरत पड़ती है कि ये सीडी से डाटा रीड करना है और सीडी अवेलेबल नहीं है, या मैसेज आता है स्क्रीन के ऊपर के प्रेस वाई टू कंटिन्यू, तो इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त वहां पर वो वेट कर रहा है कि उसको जो है अपना करा दिया जाए, कंटिन्यू कराया जाए उसको। अब ये नेक्स्ट स्टेट आएगी हमारे पास, इसके अंदर ब्लॉक स्टेट है। ब्लॉक स्टेट ये होती है कि अगर आपके पास एक प्रोसेस ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर चल रहा है तो ब्लॉक्ड स्टेट है, इसको वेटिंग स्टेट भी कहते हैं। कई बुक्स के अंदर, कई डायग्राम्स के अंदर इसको वेट स्टेट के नाम से भी लिखा होता है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये है ब्लॉक स्टेट का कि अगर कोई जो प्रोसेस है, रनिंग है प्रोसेस, वो आयो और किसी इवेंट का वेट कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है, वर्ड चल रहा था, एक्सेल चल रहा था, उसमें मैसेज आ गया कि प्रेस वाई टू कंटिन्यू, मिसाल है, या कोई प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जब तक वो की प्रेस नहीं होगी या जब तक वो कोई किसी इवेंट का वेट कर रहा है और जब तक वो इवेंट ट्रिगर नहीं होगा, जब तक वो इवेंट खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक प्रोसेस को टेम्पररी तौर पर प्रोसेसर से ले लिया जाता है और उसको एक सेपरेट जगह पर रख दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक स्टेट। और जैसे ही वो प्रोसेस, जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर हो जाता है, जैसे ही वो इनपुट जो उसने कहा था कि ये प्रेस वाई टू कंटिन्यू, जैसे ही यूजर ने वाई का बटन प्रेस किया तो साथ ही वो एप्लीकेशन आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप वर्ड एक्सेल यूज कर रहे होते हैं, आप Alt F4 करते हैं तो वो आपको मैसेज देता है कि प्रेस वाई टू कंटिन्यू।
प्रेस या सेव करें या डू नॉट सेव या एग्जिट कैंसिल करें, तो जब तक वो मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है उस वक्त तक जो है वो आपका अगला फर्दर काम उस एप्लीकेशन में नहीं हो सकता। जैसे ही आप सेव का बटन प्रेस करते हैं तो वो एप्लीकेशन दोबारा रेडी स्टेट के अंदर चली जाती है और साथ ही उसको दोबारा रनिंग स्टेट के अंदर आएगी। ये स्केजुलर डिस्पैच, ये स्केजुलर डिस्पैच यहाँ से इधर जाएगी और रनिंग स्टेट से जो है वो एप्लीकेशन जो एग्जिट स्टेट की तरफ जाएगी। तो ये फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये अगले मॉडल्स के अंदर आएगा, फिर ये इसकी डायग्राम्स आएंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल होता है। सिंगल ब्लॉक्ड क्यू, ये देखिए ये सिंगल ब्लॉक्ड क्यू है। क्यू से मुराद ये है कि हमारे पास 6-7 चीजें हैं और इसके अंदर क्यू के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की बेसिस के ऊपर आते हैं। ये जैसे आप बैंक्स के अंदर जाते हैं लाइन बनाते हैं, बैंक्स के अंदर जाते हैं लाइन बनाते हैं, तो सबसे पहले जो बंदा वहां पर लिखा होता है क्यू बनाए, वहां पर अक्सर कई जगह पर लिखा होता है क्यू बनाए, वहां पर क्यू से मुराद ये नहीं होता कि आप क्यू की शक्ल बनाए वहां तो ये मुराद होता है कि वहां पर आप एक लाइन के अंदर खड़े हो जाएं और क्यू के अंदर जो सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की बेसिस के ऊपर होता है, जो सबसे पहले बंदा आता है क्यू के अंदर सबसे पहले उसको सर्व किया जाता है। तो रेडी क्यू है, सबसे पहले जब भी कोई प्रोसेस आएगा तो वो एक लाइन के अंदर लगेगा। जैसे आप बैंक के अंदर जाते हैं कोई चीज जमा करवाने के लिए तो सबसे पहले आप कतार के अंदर लगते हैं। जब आप कतार के अंदर लगेंगे तो हम इसको कहेंगे रेडी क्यू, पहली बात। जैसे ही वो रेडी क्यू जो है इसके अंदर रेडी क्यू के अंदर आता है तो उसके बाद अगला प्रोसेस होता है वो डिस्पैच होता है। किसको? जो प्रोसेस है वो डिस्पैच होगा, किसको? प्रोसेसर को डिस्पैच होगा। और प्रोसेसर को जब डिस्पैच होगा तो प्रोसेसर उसके ऊपर करेगा प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर क्या होगा? या तो दो काम होंगे, या तो वो एग्जिट हो जाएगा या वो दोबारा क्यू के अंदर आ जाएगा। ये देखते हैं आगे। ये रिलीज हो गया, रिलीज से यहाँ पर मुराद ये है कि यहाँ पर ये चीज जो है वो एग्जिट हो गई है, यहाँ पर फर्क हो गई है। यहाँ पर वो जो जॉब थी उसने अपना टास्क अपना काम परफॉर्म कर लिया है। ये सिंगल क्यू है। अगर इन केस ऑफ कि वो जो एप्लीकेशन चल रही थी प्रोसेसर उसको मिला, एप्लीकेशन को चाहिए थे 10 सेकंड प्रोसेसर के, प्रोसेसर ने उसको दिए 3 सेकंड। ये मेरी मिसाल, ये जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ इसको जरा गौर से सुने, आपको ये इस चीज के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके कि प्रोसेसर जो है वो हाँ जी, प्रोसेसर जो है वो यहाँ पर हमने टाइम क्वांटम सेट किया है यहाँ पर 2 मिली सेकंड का, कि प्रोसेसर जो भी पीछे से प्रोसेस आएगा उसको 2 मिली सेकंड देगा। अगर कोई जॉब कोई प्रोसेस 2 मिली सेकंड के अंदर अंदर अपना काम खत्म कर लेता है तो वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अगर प्रोसेसर उसको 2 मिली सेकंड देता है और पीछे से जो एप्लीकेशन आ रही है जो प्रोसेस चल रहा है उसको चाहिए 10 सेकंड, 10 सेकंड का मतलब है कि वो 5 बार प्रोसेसर के पास जाएगा। अब एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद वो रेडी क्यू के अंदर आया, रेडी क्यू के बाद वो डिस्पैच हुआ। डिस्पैच से मुराद ये है कि ये प्रोसेसर इसको असाइन हो गया, प्रोसेसर साइन हो गया प्रोसेसर ने उसको दिए 2 मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड के बाद टाइम आउट हो गया। ये देखें ये लिखा हुआ टाइम आउट, यहाँ पर टाइम आउट से मुराद ये है कि ये 2 मिली सेकंड इसको मिले और उसके बाद इसको टाइम आउट हो गया। ठीक हो गया, तो ये टाइम आउट हो गया। टाइम आउट होने के बाद ये सीधा किधर जाएगा? दोबारा, ये दोबारा
दोबारा रेडी क्यू के अंदर जाएगा, एडमिट होगा, दोबारा रेडी क्यू के अंदर जाएगा। और दूसरी इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सिंगल ब्लॉक क्यू की। अगर वो कोई किसी इवेंट का वेट कर रहा था, ये दोबारा शुरू करते हैं। तो ये सिंगल आपके पास ब्लॉक क्यू आ रही है, सिंगल ब्लॉक के अंदर ये जैसे ही प्रोसेस आएगा रेडी क्यू के अंदर जाएगा, रेडी क्यू के उसके बाद उसको प्रोसेसर मिलेगा। प्रोसेसर जो है यहाँ पर टाइम क्वांटम लगा हुआ है 2 मिली सेकंड का। रिक्वेस्ट यहाँ से जो प्रोसेसर आया है ये आपके पास आ गया 10 मिली सेकंड का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोसेसर जब उसको 2 मिली सेकंड देगा तो उसके 8 मिली सेकंड बच गए, टाइम आउट हो गया, 2 मिली सेकंड कंप्लीट हुए, टाइम बच गया, 8 मिली सेकंड रह गए। ये 8 मिली सेकंड दोबारा कंप्लीट करने के लिए दोबारा ये इसी लाइन के अंदर दोबारा रेडी क्यू के अंदर ये लग जाएगा। और अगर इन केस ऑफ यहाँ पर प्रोसेसर जो है वो एप्लीकेशन जो चल रही है वो किसी इवेंट का वेट कर रही है। इवेंट का वेट ये जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि कोई भी की प्रेस करने का वेट हो रहा है, तो यहाँ पर इवेंट का वेट हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लॉक्ड क्यू है, ये ब्लॉक क्यू के अंदर लग जाएगी। जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर होगा तो वो एप्लीकेशन दोबारा इसी के अंदर आ जाएगी। तो एक तो ये थी इसकी सिंगल ब्लॉक डायग्राम जो है इसकी, ये इसकी मल्टी डायग्राम है, इसकी मल्टी डायग्राम। एक एप्लीकेशन है जिसको एक चलने के लिए 10 सेकंड चाहिए, प्रोसेसर के 10 सेकंड उसको रिक्वायर्ड है अपना टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्रोसेसर जो है वो क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर एक प्रोग्राम एक टाइम पे प्रोसेसर एक ही प्रोग्राम को चलाता है। लेकिन प्रोसेसर जो है वो स्विचिंग करता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे। हर एक प्रोग्राम को 2 सेकंड, जितना इसको कहते हैं हम टाइम क्वांटम, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम जो है वो हमने प्रोसेसर का सेट किया हुआ है कि 2 सेकंड एक प्रोसेस को देने। इसकी मिसाल एक और देता हूं कि हमारे पास क्लास के अंदर आप अपनी मिसाल लेने, क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। अब 10 स्टूडेंट्स जो हैं, हर एक का मैंने काम, स्टूडेंट का काम चेक करना है। हर स्टूडेंट मुझे कह रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं सर हमें टाइम दें और ये चीज हमें समझाएं। हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अब एक तो ये मेरे पास हल ये है कि मैं पहले एक स्टूडेंट को बुलाता हूँ और मैं उसकी प्रॉब्लम को सुनता हूँ और उसको हल करता हूँ, और जब तक वो स्टूडेंट मैं उसकी प्रॉब्लम को हल नहीं कर देता उस वक्त तक मैं उसको ही सारा टाइम दूंगा, और बाकी 9 के 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग वेटिंग लिस्ट के अंदर पड़े में बैठे में कि जब तक जो है वो स्टूडेंट मैं उसको टाइम समझा के उसको चीज समझा नहीं देता। एक चीज। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूं जी कि मैं आपको 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से समझ लें। अब मैं पहला स्टूडेंट को 2 मिनट देता हूं, उसकी प्रॉब्लम 2 मिनट के अंदर हल हो गई, वो स्टूडेंट एग्जिट हो गया वहां से। दूसरा स्टूडेंट आया, वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम हल नहीं हुई, ही नीड मोर टाइम। मैं उसे कहता हूं जी आप वेट करें, मैं अगले स्टूडेंट को टाइम देता हूं, मैं तीसरे स्टूडेंट को टाइम दूंगा। अगर वो भी स्टूडेंट 2 मिनट के अंदर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेता है मेरे से तो वो एग्जिट हो जाएगा। चौथे स्टूडेंट के पास मैं जाता हूं तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वो कहता है जी मुझे 2 मिनट नहीं मुझे 10 मिनट चाहिए। मैं कहता हूं जी ठीक है आप दोबारा पाइपलाइन के अंदर आ जाए। तो इस चीज को कहते हैं टाइम क्वांटम। मैं हर एक स्टूडेंट को 2 मिनट का टाइम क्वांटम देता हूं, 2 मिनट के अंदर अगर वो स्टूडेंट मेरे से अपनी प्रॉब्लम समझ लेता है तो वो घर चला जाएगा। अगर वो 2 मिनट के अंदर अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता तो वो दोबारा एक लाइन के अंदर वापस घूम के अंदर आ जाएगा।
तो इसको हम टाइम इसको टाइम क्वांटम। एक और मिसाल देता हूं आपको, इसकी एक और बड़ी देसी सी मिसाल। बैंक के अंदर आप जाते हैं, बैंक के अंदर आप जाते हैं, बैंक के अंदर एक एक बंदा लग गया बिल जमा कराने के लिए लाइन के अंदर, उसके पीछे दूसरा बंदा लगा हुआ है, उसके पीछे तीसरा बंदा लगा हुआ है। बैंक मैनेजर पहले बंदे का बिल जमा करता है, जब तक वो बिल जमा नहीं होगा, अच्छा, वो उसके बाद अगले बंदे का बिल जमा करेगा, तीसरे का। पहला बंदा जनाब 10 बिल लेके चला जाता है। पहला बंदा कितने बिल लेके चला गया? 10 बिल लेके चला गया। और अब बैंक मैनेजर कह रहा है कि भाई जी मैं सिर्फ एक बंदे से एक बिल ही लूंगा, एक बंदे से एक बिल ही लूंगा। अगर उस बंदे ने दोबारा अगर दूसरा बिल जमा करवाना है तो वो दोबारा लाइन में लग जाए। तो वो एक बंदा, पहला बंदा है जिसके पास 5 बिल हैं, एग्जाम्पल कर लेते, 5 बिल हैं, वो पहले उसने बिल जमा कराया, अब वो दोबारा उसने किसी, उसके पास दूसरा बिल भी है घर का, अब वो दोबारा लाइन के अंदर आ जाएगा। फिर वो जाएगा खिड़की तक, फिर वो मैनेजर उससे कहेगा भाई जी एक ही बिल जमा होगा, वो दूसरा बिल जमा कर लेता है, तीसरा बिल जमा करवाने के लिए उसको फिर दोबारा लाइन के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर जो है, वो जो बंदा बिल जमा कर रहा है वो एक टाइम पे एक ही बिल जमा करेगा। अगर जो बंदा वहां पर बिल जमा कराने गया है उसके पास एक बिल है, तो वो एक ही बार गया, खिड़की के पास गया और घर, उसके बाद वो फारग। जिसके पास 2 बिल होंगे वो 2 बार खिड़की के पास जाएगा और दो टन्स के अंदर जाकर बिल जमा कराएगा। जिस बंदे के पास 5 बिल हैं वो 5 बार खिड़की के पास जाएगा बारी बारी और वो जाके बिल जमा कराएगा। इतनी बात तो समझ लगती है आपको? यस सर, क्लियर है। इतनी बात क्लियर है ना? अब ये देखें जरा, ये जो रेडी क्यू आ रही है, ये रेडी क्यू ऐसे ही है जैसे बिल जमा करवाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे ये रेडी क्यू है, इस क्यू का मतलब है कतार है। आप इसको कतार का लफ्ज समझें, ये रेडी क्यू का मुराद है कि ये यहाँ पर कतार है, ये कतार है। और ये प्रोसेसर को आप समझ लें कि ये खिड़की पे बैठा हुआ ये वो बंदा है जो बंदा बिल जमा कर रहा है। ये प्रोसेसर को आप फिलहाल जरा इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें कि ये वो बंदा बैठा हुआ है जो खिड़की पर बिल ले रहा है, वहां पर जमा कर रहा है, बिल जमा कर रहा है। अब जो बंदा पहली पोजीशन पे आया, यहां पर पहली पोजीशन पे आया और वहां पर जो यहाँ पर पहली पोजीशन पे आया, जो यहाँ पर बंदा था उसको खिड़की वाला मिला और उसने बिल उसका जमा कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरे, जो यहाँ पर दूसरी पोजीशन पे बंदा था, उसके पास सपोज करें कि ही हैज 2 बिल्स, उसके पास 2 बिल थे। अब वो जैसे ही वो ये दूसरा बंदा जो है वो दोबारा खिड़की वाले पास, खिड़की के पास गया, तो वो उसने कहा जी कि आपका एक बिल जमा होगा और आपको दूसरा बिल जमा करवाने के लिए दोबारा लाइन के अंदर आना पड़ेगा। अब ये एक तो इसका बिल जमा हो गया और वो बंदा यहाँ से एक बिल उसका जमा हो गया और वहां से आउट हो गया। दूसरा बिल जमा करवाने के लिए उसको दोबारा यहाँ पर लाइन के अंदर आना पड़ेगा। तो ये जो रेडी क्यू है, यहाँ पर ये जो एग्जांपल दे रहे हैं हम, ये इसकी मिसाल, ये मल्टीपल ब्लॉक्ड क्यू, ये 5 स्टेट मॉडल, सिंगल ब्लॉक क्यू, इसके यहाँ पर ये डिस्पैच और रेडी क्यू, इसकी मुराद यहाँ पर ये थी। अब ये मैं इसकी दोबारा आवाज समझ जाएंगे इसकी ना मिसाल। अच्छा जी, ये इसकी आपको एग्जांपल समझ लग गई होगी कि यहाँ पर डिस्पैच जो रेडी क्यू है, यहाँ पर एक बंदा है वो बिल जमा करवाने के लिए आया है और उसको बिल जमा करवाने के लिए उसको जिस लाइन के अंदर लगा हुआ है उसको हम कहते हैं जी रेडी क्यू यहाँ पर। और फिर वो डिस्पैच हो जाता है और उसके बाद डिस्पैच से मुराद ये है कि वो वहां पर
जहां बिल जमा करवाना है वहां तक की खिड़की के पास वो वहां पर पहुंच गया है। और जैसे ही वो बिल जमा करवा लेता है, और अगर उसके पास एक बिल था तो वो बिल जमा करवाया और वो आउट हो गया, और अगर उसके पास एक से ज्यादा बिल थे तो वो उसके बाद क्या होगा कि वो दोबारा यहाँ पर आएगा, टाइम आउट होगा, और वो दोबारा घूम के दोबारा रेडी क्यू के अंदर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो इसको हम और अगर अब ये मल्टीपल रेडी क्यू क्या होती है, अब यहाँ पर मिसाल है कि वो एक, जैसे ही आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने क्लोज किया तो मैसेज आया आपके स्क्रीन के ऊपर, सेव करना चाहते हैं, डू नॉट सेव या कैंसिल, यही आपके अक्सर आपके पास वहां पर मैसेज आ रहा होता है। तो जब ये मैसेज आता है तो उसके बाद यहां पर एक इवेंट ट्रिगर हो गया, लेकिन जब आप उसको सेव का बटन दबा देते हैं तो वो फिर एक लड़ा डायलॉग बॉक्स खुलता है, वो आपसे पूछता है कि आपने ये वर्ड की फाइल कहां पर सेव करनी है। तो समझ लें कि वहां पर डबल एक्शन होना है, 2 एक्शन होंगे, तो उसके बाद जाके ये काम मुकम्मल होगा। और अब इवेंट मिसाल है कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन चल रही थी, वर्ड चल रहा था, टाइम आउट हुआ, 2 मिली सेकेंड मिले, टाइम आउट हो गया और वो यहाँ पर लाइन के अंदर आ गया। और एक एप्लीकेशन चल रही थी, एक्सेल चल रहा था, एक्सेल आपने क्लोज किया तो वो मैसेज आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर कि प्रेस Y टू कंटिन्यू। अब जब मैसेज आ गया कि प्रेस Y टू कंटिन्यू, तो वो अब वेट स्टेट के अंदर आ गया, जब तक यूजर उसको Y के बटन को प्रेस नहीं करेगा वो उस वक्त तक जो है वो वेट स्टेट के अंदर ही यहाँ पर वेट स्टेट के अंदर आ गया। यहाँ पर इवेंट है तो जहां पर वेट स्टेट है, जैसे ही ये इवेंट वेट क्यू है, ये यहाँ पर वेट करने के लिए बैठ गया कि कब यूजर Y का बटन प्रेस करता है, कब यूजर Y का बटन प्रेस करेगा और मैं यहाँ पर एंटर हूंगा। अच्छा जी, अब इवेंट 1 अकर हो गया, लेकिन जैसे ही आपने वाई का बटन तो प्रेस कर दिया कि ठीक है ये सेव कर दे इसको, लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि इस फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना है। अब वो वेट कर रहा है यहाँ पर दूसरी पोजीशन का, तो ये दूसरी वेट कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दूसरा जो है यहाँ पर इवेंट ट्रिगर होगा। यहाँ पर जैसे ही ये दूसरा इवेंट ट्रिगर होगा तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो अपनी जॉब कंप्लीट ये कर लेगा। ये 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 स्टेट मॉडल है। इस 6 स्टेट मॉडल को इसकी आगे डिटेल के अंदर डायग्राम आ जाएगी। जैसे ही मैं ये डिटेल के अंदर आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ जाएगी उसकी। इसकी ये स्वैपिंग है। स्वैपिंग से मुराद ये होती है कि जैसे ही एक किसी प्रोसेस को हार्ड डिस्क से रैम के अंदर स्विच कर देना, स्वैप कर देना, शिफ्ट कर देना, तो ये प्रोसेस जो है एक, ये देखिए जरा प्रोसेसेस है और ये स्वैपिंग है P1 P2 P3 P4। यहाँ पर P1 P2 P3 P4 से मुराद है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4। तो यहाँ पर ये जो स्वैपिंग हो रही है ये मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क से रैम के अंदर, रैम से हार्ड डिस्क के अंदर, ये यहाँ पर स्वैपिंग हो रही है। हार्ड डिस्क से रैम और रैम से हार्ड डिस्क के अंदर स्वैपिंग हो रही है। स्वैपिंग consists of bringing each process in the memory, running it for a while and then putting it back to the hard disk।
एक प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम के अंदर जाता है, और जैसे ही वो हार्ड डिस्क रैम के अंदर उसका प्रोसेस टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो रैम से दोबारा हार्ड डिस्क के अंदर वो प्रोसेस आ जाता है। ये जो प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम के अंदर जाता है, रैम से दोबारा हार्ड डिस्क के अंदर आ जाता है, तो इस अमल को, इस फेज को हम कहते हैं यहां पर स्वैपिंग। यहां पर तो स्वैपिंग आपको समझ लग गई होगी। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? यहां पर हमारे पास memory hold multiple processes and that the process can move to another process when one process is blocked। एक प्रोसेस एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, और जब एक प्रोसेस को मूव किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो उस वक्त किया जाता है जब वो ब्लॉक स्टेट के अंदर आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि ब्लॉक स्टेट के अंदर उस वक्त प्रोसेस आता है जब वो किसी न किसी इनपुट का वेट कर रहा होता है या किसी इवेंट के ट्रिगर होने का वेट कर रहा होता है प्रोसेसर जो है। तो प्रोसेसर जब किसी के इवेंट के होने का वेट कर रहा होता है तो उस वक्त उसको ब्लॉक स्टेट के अंदर डाल दिया जाता है। ब्लॉक स्टेट ये, और ये चीज, इसको अमल को कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग हार्ड डिस्क से रैम, रैम से हार्ड डिस्क। जब प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में डाला जाता है तो ब्लॉक स्टेट वो रैम के अंदर नहीं होती, वो दोबारा हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है। तो ये दूसरे नंबर पे लिखा, बट द प्रोसेसर इज सो मच फास्टर देन आईओ that it will be common for all the processes in a memory to be waiting for IO. Thus, even with multi-programming, a processor could be idle most of the time। जब एक प्रोसेस जो है वो किसी ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, लेकिन प्रोसेसर जो है वो उस वक्त तक जो उसने उसको टाइम देना था, वो टाइम जो है वो उस प्रोसेस को ब्लॉक होने की वजह से नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से प्रोसेस का वो जो टाइम स्लाइस है वो किसी और चीज को नहीं मिल रहा होता और वो आइडल स्टेट के अंदर पड़ा होता है यहाँ पर। अच्छा जी, ये दोबारा इसके ऊपर आते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और बल्कि ये डायग्राम कराता हूँ फिर ब्रेक कर लें। ये प्रोसेस स्टेट है, सस्पेंड स्टेट है। ये दोबारा इसी के ऊपर स्कैन रैम हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, आपके एप्लीकेशन जितने प्रोसेसेस हैं सारे के सारे आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किए हुए। यहाँ से चीज जो है वो पीछे चली जाती है न्यू स्टेट के अंदर। न्यू स्टेट से मुराद यहाँ पर आपके पास रैम है। न्यू से जब जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होगा, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्रोम, वीएलसी, ऑटोकैड, उसके ऊपर फोटोशॉप, किसी के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो साथ ही एक नया प्रोसेस क्रिएट होगा। वो प्रोसेस जब क्रिएट होगा तो आपका जो प्रोग्राम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है वो प्रोग्राम उस प्रोग्राम का कुछ पोर्शन, कभी भी पूरा प्रोग्राम लोड नहीं होता रैम के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो स्टोर हुआ है, सपोज करें कि इंस्टॉल हुआ है हार्ड डिस्क के अंदर 3 GB के ऊपर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम है, ऑटोकैड है, ऑटोकैड जो है मिसाल है कि 5 GB के अंदर रैम के अंदर स्टोर हुआ है, 5 GB उसने रैम ऑक्यूपाई की है, सॉरी हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई की है। जैसे ही आप ऑटोकैड चलाते हैं तो वो कभी भी 5 GB का वो आपकी रैम के अंदर तो लोड होगा। रैम तो आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई है 3 GB की तो ऑटोकैड जो रन हो रहा है वो रन हो रहा है 5 GB का। तो वो कैसे होता रन, जबकि रैम के अंदर पहले से आपके वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पहले के भी चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोडेड है। तो वो कैसे चलता है? वो ऐसे चलता है कि रैम के अंदर जैसे ही आप ऑटोकैड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोकैड का जो फ्रंट एंड जो आपके पास फ्रेम होता है वही फ्रेम जो है वो उस रैम के अंदर लोड किया जाता है हार्ड डिस्क से। जो चीजें आपको सामने उस ऑटोकैड की नजर आ रही होती हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑटोकैड के मल्टीपल फंक्शंस जो हैं उसको ऑन करते हैं, उसको चलाते हैं उन फंक्शंस को, तो वो फंक्शंस रन टाइम पे, इसको डायनामिक एलोकेशन कहते हैं कि जैसे जैसे वो रन टाइम के अंदर हार्ड डिस्क से
रैम के अंदर लोड किए जाते हैं। जो जो ऑटो कैड के आपने फंक्शन यूज करने हैं वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड किए जाते हैं, और जैसे ही वो फंक्शन आपने यूज करने बंद कर दिए वो दोबारा रैम से हार्ड डिस्क के अंदर दोबारा शिफ्ट कर दिए जाते हैं। हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आपके सिस्टम की रैम को मैक्सिमम उसको फ्री अप रखा जाए, ताकि जितने भी आने वाला उसके अंदर कुशन है प्रोग्राम लोड होने का, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कुशन अवेलेबल हो। जितनी ज्यादा आपको पता है कि जितनी ज्यादा रैम सिस्टम की अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो ये रेडी क्यू है। रेडी के अंदर दोबारा उसी तरह जब ये रेडी के अंदर आ गया, प्रोसेस क्रिएट हुआ, रेडी के अंदर आ गया, रेडी से रनिंग के अंदर गया, रनिंग में जब जाएगा तो ये इसको डिस्पैच स्केड्यूलर कहते हैं। ये डिस्पैच स्केड्यूलर इसको रैम से उठा के प्रोसेसर के अंदर ये लेके जाएगा। अगर तो जैसे मैंने आपको बिल जमा करवाने वाली एग्जांपल दी थी, जैसे अगर ये रनिंग स्टेट से अपना काम कर गया, इसके पास एक बिल था जमा करवाने के लिए, तो इसने एक बिल जमा करवाया और ये एग्जिट स्टेट के ऊपर चला गया, रिलीज हो गया, चला गया। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये टाइम आउट, दो स्टेट होती हैं, या तो टाइम आउट हो गया है, 2 सेकंड का था, एक बिल जमा करवाना है, 10 बिल हाथ में पकड़े में इसके, उसको कहेगा भाई जी दोबारा वापस जाए पीछे अपने वहां पर, तो ये दोबारा उस वापस पीछे जाएगा, इसको ये आ जाएगा टाइम आउट इवेंट। अब ये आयो इवेंट का वेट कर रहा है, ब्लॉक स्टेट है, ये पिछली बार जो 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 हमने पढ़ी है ना, डायग्राम्स देखी हैं, ये उस डायग्राम के ऊपर है। आयो क्या किसी ना किसी इवेंट का वेट कर रहा है, आयो से वेट का कौन सा कर रहा है कि इसको मैसेज आ गया जी, आपने कंट्रोल F4 प्रेस किया और मैसेज आया कि जी आल्ट मैसेज आया स्क्रीन के ऊपर कि वाई प्रेस करें, और ताकि जो है वो आप आगे उसको प्रोसीड कर सके। लेकिन जब तक आप वाई प्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो एप्लीकेशन क्लोज या आगे प्रोसीड नहीं होगी। अब वो एप्लीकेशन जब तक ये नहीं करते उतनी देर तक जो है प्रोसेसर जो है उसको अपने पास नहीं रखेगा। आप 10 सेकंड या 10 मिनट आप Alt F4 प्रेस किया और आप भूल के चले गए और आप चले गए, अब वो Alt F4 जो है वो मैसेज आ गया स्क्रीन के ऊपर, वाई प्रेस करें, आप वाई 10 मिनट नहीं आप प्रेस करते, तो इसका मतलब ये है कि वो 10 मिनट जो है वो प्रोसेसर के अंदर ही स्टोर रहेगा, वो प्रोसेसर ही 10 मिनट जो है वो उसको ऊपर नीचे घुमाता रहेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे ही वो मैसेज देगा कि प्रेस वाई टू कंटिन्यू, वो साथ ही उसको आयो वेट, क्योंकि अब वो किसी इनपुट आउटपुट का वेट करने लगा है, वो उसको उठा के ब्लॉक स्टेट के अंदर यहाँ पर भेज देगा। अब ब्लॉक स्टेट के अंदर यहाँ पर अगर तो ब्लॉक स्टेट के अंदर यहाँ पर कोई इवेंट अकर हो गया तो वो ब्लॉक स्टेट के अंदर ब्लॉक से सीधा वाई आपने प्रेस कर दिया तो चल जाएगा रेडी स्टेट के अंदर। अब आ जाती है यहाँ पर सस्पेंडेड स्टेट। जो है सस्पेंडेड स्टेट ये होती है कि अगर एक काम जो है वो बहुत ज्यादा देर हो गई है, वो प्रोसेस वो काम नहीं हो रहा, प्रोसेस सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने से मुराद ये होती है कि उस चीज को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है, उसकी फंक्शनिंग रोक दी जाती है। ब्लॉक स्टेट के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। सस्पेंड स्टेट होती है उसके अंदर आर्जी तौर पे उसको रोका जाता है, तो ये सस्पेंड स्टेट है। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस जो है ब्लॉक स्टेट से सस्पेंड है, सस्पेंड से अगर एक्टिव हो गया तो यहां पर सीधा चला जाएगा रेडी स्टेट के अंदर। यही चीज जो है यहां पर आगे एक और डायग्राम मैंने बनाई है, इस डायग्राम के अंदर मैंने ये डिटेल में चीज समझाई है।